दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 की गाइडलाइंस के बारे में। और साथ ही यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाले हैं। और साथ गाइडलाइंस के अंदर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करते हैं लाइक। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जो गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया गया है, इस बार सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो इनकम क्राइटेरिया को लेके हुआ है। जैसे कि पिछले सालों तक जो इनकम क्राइटेरिया रहता था वो 1 लाख से कम का रहा करता था, पर इस साल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसके अंदर यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया को बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया। यानी कि अगर आपकी इनकम लिमिट 5 लाख के अंदर अंदर है, यानी कि आप सालाना 5 लाख कमा रहे हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आवेदन पाएंगे, कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और सेकंड चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि जो इस बार आप बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है, उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट लेके स्कूल जाते हैं, तो इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस से होने वाला है। तो वहां पे भी आपको ये एक अच्छी फैसिलिटी हो गई, क्योंकि स्कूल वाले क्या करा करते थे कि जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया था वो आपको स्कूल में या तो एंट्री ही नहीं देते थे या फिर आपसे पैसों की डिमांड करते थे कि बुक्स के पैसे दो, इस चीज के पैसे दो, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से काफी सालों से कहा जा रहा है कि आपको स्कूल को ना तो किताब कॉपी के पैसे देने हैं ना ड्रेस के पैसे देने हैं। तो अब इस बार जब यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको इस चीज की सहूलियत मिल जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वहीं वेरीफाई हो जाएंगे, जिसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल को लेना ही पड़ेगा। आपको वो स्कूल किसी चीज के लिए परेशान नहीं करेगा कि आपको बुक्स परचेज करनी है, आपको ड्रेस परचेज करनी है, आपके बच्चे का एडमिशन इजीली हो जाएगा। और गाइडलाइंस के अंदर एक जो पॉइंट दिया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे आपके बच्चे का नाम अलॉट हो सकता है। तो सबसे ऊपरी जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर आपके बच्चे का रेसिडेंस जो प्रूफ है, मतलब जो आप जहां रह रहे हैं वहां की डिटेल्स आपको एकदम करेक्ट भरनी है, तो इसके ब्याज पे ही अलॉटमेंट होनी है। तो अगर आप अपना जो पता है वो सही तरीके से फिल करते हैं, उसके बाद आपके नजदीकी के स्कूल सिलेक्ट करते हैं, तो आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से हो सकता है। और अब बात आती है कि क्या गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, गाइडलाइंस के अंदर बताई गई हैं जो जिनकी वजह से एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो सबसे पहली गलती यहाँ यही बताई गई है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप वेस्ट विनोद नगर में रह रहे हैं, मंडावली में रह रहे हैं, लक्ष्मी नगर रह रहे हैं, प्रीत विहार कहीं भी रह रहे हैं, तो आप उस लोकेलिटी को छोड़ के आप अपने मनचाहे किसी स्कूल में करवाने के लिए, कोई दूर की लोकेलिटी में स्कूल है और आप वहां चाह रहे हैं और आपने एड्रेस वहां का फिल कर दिया, इस तरीके की मिस्टेक पे भी आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। और एक और चीज बताई गई है नोटिफिकेशन के अंदर कि आपको जो भी फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद उस फॉर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। अगर आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जब भी फॉर्म फिल करें तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की मिस्टेक पाई गई तो इस बार यहाँ पे आप किसी तरीके की करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने से पहले 2-3 बार चेक कर लेना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, सारी चीजें, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीजें अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है, तभी आप फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके बच्चे का नाम कैंसिल हो सकता है। मान लीजिए एडमिशन हो भी गया और अगर ऐसी कोई मिस्टेक पाई गई तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पहले पढ़ रहा है तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आपका बच्चा ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से पढ़ रहा है ऑलरेडी किसी स्कूल के अंदर, तो आप इस साल फॉर्म नहीं आवेदन कर पाएंगे। और अब बात आती है कि यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और साथ ही साथ कि जो बच्चे की एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया में आपका 3 से 5 साल का जो बच्चा रहेगा वो आप नर्सरी के लिए आवेदन कर पाएंगे, 4 से 6 साल के बच्चे का केजी क्लास के लिए कर पाएंगे, और 5 से 7 साल के बच्चे का आप आवेदन कर पाएंगे फर्स्ट क्लास के लिए। और इसके बाद में निकलेंगे फ्री शिप के फॉर्म जो कि 2nd to 9th क्लास के रहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने होंगे, तो डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड देने होंगे, जो कि एएवाई राशन कार्ड हो सकता है या आपका बीपीएल राशन कार्ड हो सकता है या फूड सिक्योरिटी कार्ड हो सकता है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो गया। अगर डीजी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डीजी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि दिल्ली का ही बना होना चाहिए। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं आपके, ये दिल्ली के ही होने चाहिए, तभी आप दिल्ली के
ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप खोड़ा में रह रहे हैं और आपके रेसिडेंस प्रूफ सारे दिल्ली के हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप खोड़ा के आपके प्रूफ है और आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, या फरीदाबाद रह रहे हैं आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें। इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड, या आप लेबर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो साइबर कैफे से ऑपरेट हो सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।